जिंदगी निकल जाती है जद्दोजहद में कि कुछ अर्निंग हो सके, कुछ कमा सकें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। यही एक नाम है रिंकू जी का। एक कॉल आने के बाद वो लखपति बन गए, 25 लाख के मालिक बन गए वो, सिर्फ एक कॉल के बाद। क्या किस्मत पाई है उन्होंने। लेकिन रिंकू जी थोड़े समझदार थे, एजुकेटेड थे, शहर में रहते थे, इन सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए बच गए। जो वो हज़ारपति थे वो बच गए, नहीं तो कंगालपति हो जाते। एक कॉल आया, बोला जनाब आप तो बड़े खुशकिस्मत हो, आपकी एक लॉटरी लग गई है 25 लाख की। मुझे खुश हुए। उन्होंने बोला 25 लाख लग गए हैं तो दे दो जनाब। देर किस बात की? उन्होंने कहा नहीं कुछ फॉर्मेलिटी है, आपको अपना पासबुक भेजनी पड़ेगी हमें, अपना जो भी आपका अकाउंट है। पैसे डालें कहाँ, बहुत बड़ी अमाउंट है, डालें कहाँ पे? रिंकू जी उनसे खेल रहे थे, अगर कोई और आदमी होता तो लुट जाता। उन्होंने एक पासबुक भेज दी उनको, उस अकाउंट में पैसे नहीं थे, भेज दी। रिंकू जी जानना चाहते थे कि आखिर ये प्रोसीजर क्या है, समझना चाहते थे, उसके बाद आप लोगों को बताना चाहते थे, अवेयर करना चाहते थे, खेल रहे थे उससे। उसको पता नहीं था कि जिस शख्स से ये बात कर रहा है ये उसी से खेल रहा है। एक पासबुक दे दी, खुश हो गया वो आदमी। उसको लगा कि पहला स्टेप मैं कामयाब हो गया, ये पकड़ में आ गया। उसने बोला जनाब 25 लाख बस बताली 42 44 नंबर हैं जिनकी लॉटरी लगी है, सबसे प्रायोरिटी में आपकी पैसे डालेंगे, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा। पासबुक तो आपकी आ गई, आपको 12,500 उसमें डिपॉजिट करना है और जल्द से जल्द कर दीजिए। ये कॉल्स कहाँ पे आ रही हैं? मैसेंजर पे, फेसबुक का मैसेंजर यूज़ किया जा रहा है। इन्होंने कहा जनाब मैं तो बैंक जा रहा हूँ, तो मैं जल्द से जल्द आपके पैसे डलवा देता हूँ। उस आदमी को लगा मैंने दूसरा स्टेप भी क्रॉस कर लिया, अब कामयाबी दूर नहीं है। इन बिटवीन रिंकू जी ने हमें कॉल किया, जनाब ये चल रहा है। हमने कहा उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, जो वो बात कर रहा है वो। इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आप सब तक पहुंच जाए, वो लोग किस तरह से झांसे में लेते हैं, कैसे जाल फैलाते हैं अपना। 12,500 डाल दीजिए। आज एक मजदूर 400 500 600 रुपए कमाता होगा सारा दिन अपनी कमर तोड़कर, लेकिन ये जनाब बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो हमारा साइबर सेल है, जो साइबर क्राइम है, क्या वो इन पर नहीं पकड़ पा रहे हैं इनको? या टेक्निकली वो इतने साउंड ही नहीं है, ये लोग ज्यादा साउंड हैं, ये लोग टेक्निकली ज्यादा साउंड हैं जो इन एजेंसियों के हाथ में आते ही नहीं, और कई लोग लुट भी जाते हैं। पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग दिखा दूं कि उस आदमी ने कैसे झांसे में लेने की कोशिश की रिंकू जी को। सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी बोलिए। सर मैं आपको मैं बैंक में गया था, बैंक में अभी रश पड़ा हुआ है। जी जी। तो मैं आपको पैसे डाल देता हूँ 12,500। आपने अकाउंट नंबर मेरे को भैया ने सेंड किया हुआ है। राइट है सर, आपका वेट किया जा रहा है आपके अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। आप अकेले कस्टमर नहीं है, 44 कस्टमर आपके अलावा भी हैं जो लाइन पे हैं। आपका यहाँ पे रिकॉर्ड ओपन करके बैठे हुए हैं कि भाई आपकी अमाउंट ट्रांसफर करके अगले कस्टमर को लॉटरी कैश करवानी है। आप 5 मिनट करके कितना समय ले रहे हो सर? सर मैं बैंक में गया था, बैंक में ना रश पड़ा हुआ है। अभी कितना समय लग रहा है? जो समय लगता है वो हमें डिसाइड करवाइए, क्योंकि जो समय आप डिसाइड करवाएंगे उसी वक्त आपको लॉटरी कैश करवाई जाएगी सर। सर पूरे 1 बजे। ठीक है सर, आपका वेट किया जा रहा है। आप चेक कर लीजिए, टाइम आधा घंटा 39 मिनट रहते हैं, जल्दी कीजिए, हम यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं। ओके ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके। समझ आ गई आपको? उसको लगा ये तो बकरा हमने पकड़ लिया, अब इसको सिर्फ काटना बाकी है। ये हैं रिंकू जी। रिंकू जी बहुत बहुत मुबारक, आपको 25 लाख रुपए आपके लॉटरी लगी है। सर मेरे को इन्होंने सुबह फ़ोन किया था, मेरे को कहते हैं भाई आपकी ना लॉटरी निकली है। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, निकली तो कोई बात नहीं। मेरे को कहते हैं भाई अपना बैंक की कॉपी सेंड करो। मैंने इनको कॉपी सेंड की। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया दोबारा, कहते ये मेरे दूसरे भाई साहब, इनसे बात करिए भाई, ये आपको ना एक लॉटरी नंबर देंगे, अब इससे बात करना। मैंने लॉटरी नंबर बताया, इन्होंने मेरे को बोला भैया आपका 25 लाख की लॉटरी ली है, धन्यवाद। खुशी नहीं हुई थी? हाँ खुशी, मैंने सबको बोला। फिर मैंने भाई मेरी 25 लाख की लॉटरी निकली है। तो फिर इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर सेंड किया अपना, कहते इसमें ना 12,500 डाल दो। मैंने बोला यार 12,500 मांग रहे हैं मेरे से, तो
क्या करूँ, सेंड करूँ या रहने दो? कहते नहीं सेंड नहीं करना, अब रहने दो। ठीक है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे को उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। मैं सर इनको बोला, मैंने भाई मैं बैंक में जा रहा हूँ, मैं आपको डालता हूँ पैसे, अभी थोड़ा रश पड़ा हुआ है। कहते ठीक है, कहते टाइम बताओ, मैं 1 बजे डालूंगा मैं। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आते गए फिर मैंने उठाया नहीं उनका। फिर एक बार फ़ोन आया, फिर मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया। फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी फ़ोटो भेजी हैं, चेक भी भेजे हैं अपने बना के 25,000 के, 25 लाख के। बताओ ना वो चेक, वीडियो भी है मेरे, चेक के वीडियो भी है, वीडियो भी देखो ना, ये वीडियो पहले वो चेक दिखा दो जो आपको चेक का आया। क्या बोल रहे, केबीसी से? केबीसी, ये देखो, ये मेरा ऐसे तो ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए जनाब, No text found at that location. ये केबीसी विनर अमिताभ बच्चन साहब की फोटो भी है। आपका नाम सुखदेव सिंह है? हाँ जी सर। Found at that location. ऐसे ये देखिए, ये सुखदेव सिंह के 25 लाख ओनली, सिर्फ 25 लाख की लॉटरी लगी है इनकी। और अमिताभ बच्चन साहब अपना थंब दिखाकर इनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं इसमें। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना ओपनली ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन इनके चल रहे हैं। ये एक रिंकू नहीं होगा, कुछ मोटिवेटेड वीडियोस भी हैं जो लोग ये कह रहे हैं जनाब हमारी तो लॉटरी निकल गई। कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं। ये फोटो भेजी इन्होंने फिर मेरे को। नहीं, वो वीडियो दिखाओ जो एक लड़की बता रही है ना मेरी निकली है। इनके पास मोटिवेटेड वीडियो भी है आपको यकीन दिलाने के लिए। ये देखो, आपको ये देखो, ये वीडियो में ये हमारी मम्मी जी हैं और हम लोग को मोदी सरकार और केबीसी अमिताभ बच्चन की तरफ से जो 25 लाख रुपए का इनाम मिला है उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, घर मकान ही बहुत अच्छा नहीं बना है, आगे झोपड़ी वोपड़ी भी है सब कुछ। और हम लोग अमिताभ बच्चन जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह की स्कीम चलाई और हम लोगों के लिए जो फ़ायदा हुआ। इस तरह की मोटिवेटेड वीडियोस हैं। अमिताभ बच्चन साहब, आपके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आप तक भी पहुंचती है, और सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ की एजेंसी से है, नहीं ये रहने दो, यहाँ की एजेंसी से सवाल है, जनाब आप लोग क्या कर रहे हो? आपके लोगों को लूटा जा रहा है। रिंकू इनके शिकंजे में नहीं आया, इनसे खेल रहा था, लेकिन और कई रिंकू होंगे जो आ जाएंगे इसकी लपेट में, आ भी जाते होंगे। तो क्या हम टेक्निकली इतने साउंड, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी नहीं है कि हम वहां इनको पकड़ सकें? फेसबुक के मैसेंजर से कॉल कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। शायद 1-2 दिन पहले एक नई बस्ती में भी एक केस सामने आया था ऐसा ही। अब ये दूसरा केस है जो हमारे सामने आता है। जो नहीं आते हैं पता नहीं कितने होंगे और कितने लोगों को चूना लग जाता होगा। ये तो शरेआम ठगी हो रही है। अब आपने क्या फैसला किया? 1 बजे का टाइम तो दिया आपने उनको। सर मैं तो डालूंगा नहीं उनको पैसे, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं ना। क्या बता, कल को मेरे साथ जाए? नहीं निकलेंगे। कल को मेरे साथ हुआ, चलो मेरे को तो पता था, मैंने सब इनके साथ खेला ऐसे, कल को किसी के साथ भी होगा तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ तो कुछ ना। ये शरेआम चोरी हो रही है। ये तो चोरी का डाका है ये। अभी मैं इसको फोन करूंगा, इसको बोलूंगा मैं बैंक में पैसे डालने वाला हूँ। ये कहता 12,500 डालो, आपको 25 लाख रुपए उसी टाइम आ जाएगा। अब 12 कई बंदे इनके झांसे में आ जाएंगे। ये आपके ओनर है शॉप के? ये मेरे बाबूजी हैं। ये बाबूजी हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक वर्मा। अशोक जी, जब 25 लाख की लॉटरी निकली तो आपको लगा होगा ये बंदा तो गया हाथ से आज, ये तो 25 लाख है, ये कहाँ काम करेगा यहाँ? नहीं सर, हमें पता है इन सब का, इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छे से पता है। और जिनको पता नहीं है उनके साथ क्या होता है? जिनको पता नहीं है वो तो बेचारे पता नहीं कितने बंदे लूट चुके होंगे अब तक। कई झांसे में आए थे, कई टीनेज के बच्चे होते हैं जो जिनको समझ नहीं होती, वो तो फटाफट अपनी फैमिली से फटाफट पैसे लेके जमा करवाने की बात करते हैं। बेच भी देगा, उसको पता 12,500 लगाऊंगा 25 लाख आ रहा है। बिल्कुल, वो 25 लाख के झांसे में वो कई बंदे लुट चुके होंगे, पता नहीं हजारों बंदा लाखों लुट चुके होंगे अब तक। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब को शिकंजे में लाना चाहिए, इनको किसी भी तरीके इनको फंसाएं, इनका ये जाल जो है नाकाम करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हमने पहले कहा या तो हमारे पास ऐसे विकल्प ही नहीं है, हम इतने वहां तक पहुंचे ही नहीं है कि इन लोगों को ट्रेस कर सकें, या तो ये बात हो सकती है। मैसेंजर से कॉल कर रहा है, उसका आईडी है कोई प्रॉपर आईडी? मैसेंजर से कॉल आया ना सर, कोई नाम डिस्प्ले हो रहा है? नाम तो है इसका। क्या नाम है उसका? ये नाम क्या नाम है? रोहित शर्मा। हाँ जी, अभी भी ऑनलाइन पे है। अभी इसको फोन करूंगा, जो बात करेगा मेरे से। करो बात, मिलाओ फोन।
बोलो सर मैं बैंक आया हूँ, वो कह रहे हैं कि शायद लंच टाइम हुआ है। अभी 2 मिनट कॉल पे है किसी के साथ लगा हुआ। इस तरह से बात करो। तो ये कहानी थी जनाब। तो क्या कहेंगे इसको आप? और ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद यही है कि जितने भी लोग देख रहे हैं अपने साथियों के साथ अपने लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही एकमात्र सहारा है इनसे बचने के लिए, सिर्फ अवेयरनेस ही। सोशल मीडिया का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, सोशल का जो ये चल रही हैं सर्विसेज, लेकिन इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, ज़िंदगी भर की कमाई लुट जाती है। अगर मैं किसी गांव में रह रहा होता। जी बोलिए। सर मैं बैंक गया था अभी, तो बैंक में ना लंच ब्रेक चल रही है, जी तो फिर मैं सर आपको थोड़ी मेरी देर में। बात सुनिए। हाँ जी सर। हम यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनिए, हम आपका वेट कर रहे थे, हम आपको वेट पे कर रहे थे, आप वेट करवा रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है सर अगर देखो नहीं मैं लेना चाहते, 12,000, नौकर मेरी या- बात सुनो, मैं 12,500 डाल रहा हूँ आपको। अगर मेरे को पैसे नहीं मिले फिर मैं कहाँ से लूंगा? सर आपको अकाउंट नंबर दिया गया है ना। देखो अगर हमने आपके साथ कुछ करना होता हम कभी भी अकाउंट नंबर ना देते। और अच्छा। दूसरा हम लॉटरी दे रहे हैं, ये जीएसटी टैक्स है। देखो भैया आप हमारी बात, अगर मेरी बात पे नहीं आपको विश्वास आएगा तो मेरी किसी पे भी विश्वास नहीं आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लाइन पे रह के जमा करवाइए और लाइन पे लॉटरी। अगर मैं भगवान सो खा के कहता हूँ सर, अगर कितने सुबह से आप कितने इतना पैसे टाइम मिलेंगे ना मेरे को? लगाते ना, देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? आपने बात की है ना, पहले मेरी बात सुनो कि अगर आप सुबह से इतना टाइम ना लगाते ना तो अभी तक ये बात जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये मुझे करनी ना पड़ती। अभी तक तो लॉटरी कैश करके आप घर चले जाते, ठीक है ना? सुबह से आप टाइम पे टाइम दे रहे हैं, टाइम पे टाइम दे रहे हैं। हमारा काम होता है कस्टमर को गाइड करना, क्योंकि देखो मैं आपको डील कर रहा हूँ ना। जब आपका 1 मिनट का इंटरव्यू लगेगा, 1 मिनट का इंटरव्यू चलेगा, उसमें आप मुझे बताएंगे, आप इंटरव्यू में कहेंगे कि रोहित सर ने मुझे अच्छे तरीके से लॉटरी कैश करवाया, तो इसमें हमारी रैंकिंग बढ़ती है, ठीक है ना? हम इसलिए कस्टमर को गाइड करते हैं क्योंकि 45 ऑफिसर जो लाइन पे हैं उनके पास जो भी कस्टमर आता है उनको गाइड करते हैं, उनको लॉटरी कैश करवाते हैं, उनकी रैंकिंग बढ़ती है। सर, कितने पैसे डालूं? इतने कस्टमरों को लॉटरी। जी कितने पैसे डाल दूं? सर जो आपको बोला गया है जीएसटी टैक्स वो जमा करवाइए और तुरंत आपको लॉटरी कैश करवाई जाएगी। सर कितने आएंगे? सर पूरा 25 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा सर। कितने टाइम में होगा सर ये सर आपने जमा करवाना है। हाँ जी। जमा करवा के बैंक से बाहर आना है। हाँ जी। आपने आके मुझे बोलना है कि सर मैंने जमा करवा दिया। ठीक है सर। मैं कहूंगा जो आपको बैंक से स्लिप मिली है वो मुझे सेंड कीजिए। आप मुझे स्लिप सेंड करेंगे ना? सर आपका ऑफिस कहाँ है? आप सर मैं कस्टमर केयर मुंबई कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर रोहित शर्मा। आप इन बातों में कोई पढ़ेंगे ना? मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दो। सर आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर देखो, आपने जब भी हमसे बात करें हम कॉल उठा रहे हैं। देखो आप हमसे बात करें हम कॉल उठा रहे हैं, ठीक है ना? सर मैं किसी को बैंक में पैसे लेने के जमा करवाने के लिए किसी को ले जाऊँ अपने साथ? सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए भैया। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस वक्त, आप कंफ्यूजिंग में हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं। देखो आप ये लॉटरी आप अगर लेंगे तो आपका लगा है आपको कैश होगा, राइट है ना? भैया मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है? मैं किसी की दुकान पे काम करता हूँ, मैं अपने बाबू से पैसे लूंगा। दुकान पे काम करते हो? देखो आपने दुकान पे काम करते हो किसी की? हाँ जी। किसी के लिए काम करते हो? अभी आप जब 25 लाख का आपने सुना होगा कि मुझे 25 लाख मिल रहा है, आपने सुना होगा, तो आपका कुछ सपना होगा ना कि मुझे सपना है सर मेरा बाहर जाने का। होता है इंसान में। जी मेरा सपना है 25 लाख आएगा मेरे पास, मैं बाहर चले जाऊंगा। बाहर चले जाओ, बाहर 25 लाख लेके भी बाहर जाना है तो फिर क्या बात है? वो हमारा देश छोड़ के बाहर जाऊंगा फिर क्या फायदा? और क्या, बाहर जाके जैशी मारूंगा और क्या करूंगा? तो जम्मू में रह के क्या करूंगा? यही नहीं, बिजनेस होता है। देखो बिजनेस करना होता है, जो भी कस्टमर हमारा कितना टाइम लगेगा सर पैसे आने में मेरे को? मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। सर मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने मुझे स्लिप सेंड करनी है। अगर मैं 5 मिनट के अंदर, मैं किसी को साथ ले जाऊं? सेंड करेंगे मैं आप जी? मैं किसी को बताऊं और अपने दोस्त को बताऊं भाई मेरे को 25 लाख आने वाला है? जैसे आपकी इच्छा, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कैश कीजिए, अगर जैसे आपकी इच्छा। मैं आपको क्या बताऊं क्या करना है आपको? देखो ये आपने, अगर आप लॉटरी कैश करने के बाद पब्लिसिटी करते हैं तो ठीक है, अगर आप पब्लिसिटी पहले करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी। हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बोला जाता है। एक कस्टमर के साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद हम बोलते हैं कि एक कस्टमर ने लॉटरी कैश करने के लिए अमाउंट जमा करवाई, लेकिन उसकी वो डुप्लीकेट होगी व्हाट्सएप जो। सर कोई कह रहा है ये फ्रॉड होता है। कर ली किसी ने जी? कौन? कोई कहता फ्रॉड होता है जी।
सर आप लोगों की बातों में आए तो कैसे कैश कर पाएंगे? कोई चाहता है कि आप पैसा नहीं देखो ठीक है, जब मैंने आपको पहली दफा बोला था कि 25 लाख आपका लगे, आपको मेरी बात पे यकीन आया था? हाँ हाँ नहीं आया था ना यकीन? क्यों नहीं आया था? क्योंकि 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर। वो 25 लाख देखा नहीं कभी सर, कितना होता है? सर नहीं देखा ना। देखो गरीब आदमी के पास जब कोई बोलता है, गरीब आदमी को जब कोई बोलता है कि 25 लाख आपका लगा है, तो पहली बात उसको यकीन ही नहीं आता। आप किसी को बोलेंगे ना मेरा 25 लाख लगा है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपको सर एक मेरा दोस्त है, अगर उसको बोलूँ मैं करवाने के लिए, उसके भी आ जाएंगे 25 लाख। सर नहीं हुआ आ सकते, जिसका लगा है उसको कैश करना है। ठीक है सर, आप लॉटरी नहीं कैश कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ये कहानी थी जनाब। कितने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है, उसको पता है कि मैं ट्रेस नहीं हो जाऊंगा। ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान ही अमीर हो जाएगा। ये कौन लोग बांट रहे हैं ये पैसे? और विश्वास देखिए उनका। ये विश्वास हमारी कमज़ोरियों से आता है। उसको पता है कि ये ढांचा इतना कमज़ोर है कि मैं कभी इनकी पकड़ में नहीं आऊँगा, इसलिए ये विश्वास वहाँ से आता है। ये विश्वास वहाँ से आता है। आप कुछ कंप्लेन करवाओगे? सर एक और है, एक और है जिसने मुझे बोला है, एक और था। नहीं, मुझे नहीं वो बात करनी। मुझे पता है ये फ्रॉड है, ये लोग सर, फ्रॉड कंप्लेन हैं। करवाएंगे। ऐसे 25 लाख रुपया आना शुरू हो जाए तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएं। क्या सर कंप्लेन तो हम करवाएंगे। चलो हमारे को तो पता, हमारे को भाई ये फ्रॉड है। कल को किसी के साथ होगा, जो गरीब बंदा होगा, उसको पता होगा भाई मेरे को 25 लाख, जिसने देखा नहीं होगा उसके पास बोलेगा 25 लाख आएगा, वो तो बेचारा चले जाएगा ना। ऐसे उसने अपना आधार आपको कार्ड पता नहीं होता तो आप तो करवा देते हैं ना। मेरे को पता था, मेरे को बोला कापी सेंड करो, मैंने बैंक का खाता था। आ गई। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। रिंकू को कॉल आया, ये नहीं भी करवाता, हमें नहीं बुलवाता, नहीं पता चलता। इसने बोला कि बाकी लोगों को पता चल जाए, जिस तरह से मैं बच गया बाकी भी बच जाएं। बस यही था जनाब। अब एजेंसियां अपना काम करें। ये कौन लोग हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या इनका रहता है पूरा सिस्टम, ये आप लोग खंगालिए। शायद साइबर सेल या साइबर क्राइम इसी के लिए है, वो एजेंसियां इसी के लिए काम करती हैं। लेकिन ये फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शायद इनको इसमें सक्सेस मिलती है, ये कामयाब हो जाते हैं, इसलिए इनका हौसला भी बढ़ता है। और ये व्यापारी कहेंगे इसको, ये फल फूल रहा है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस। जाग जाओ, अपनी हार्ड अर्न मनी को इस तरह से मत लुटने देना। जाग जाओ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।